उनका विवाह संपन्न किया गया और उन्होंने अपनी जिंदगी में जब वे वयस्क होने के बाद अध्यापन जगत में आए और कुछ अध्यापन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि यह काम तो कोई भी साधन पुरुष नारी कर सकता है, लेकिन मुझे में ऐसा अद्वितीय ज्ञान होना चाहिए, ऐसी अद्वितीय चेतना होना चाहिए कि जिससे सारा संसार उस जो ज्ञान जो लुप्त हुआ है, मंत्र तंत्र इत्यादि विज्ञान, जिसको एक प्रकार से हे दृष्टि देखा जाता है, जिसके बारे में काफी निराशावादक, काफी अज्ञानपूर्व के बारे में, तंत्रों के बारे में, उसको मुझे वापस से जागृत करना है। और अपने गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने संन्यास लिया और 11 वर्ष तक पूरे हिमालय में भ्रमण किया, हजारों साधनाएं संपन्न की, उस मार्ग पर चला। उस सारी जो भी साधना इस वेदों में है वह सारी वेदों में उन्होंने साधना संपन्न की। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि यह जो ज्ञान मैंने जो गुरु को ध्यान करते हुए जीवन जी रहे हैं और यह उन्हीं की प्रेरणा से यह संभव हो पाया, क्योंकि जो एक महापुरुष त्याग करता है उसी महापुरुष के पद चिन्हों पर हमेशा से हमेशा साधक शिष्य चलते आए हैं। ऐसे महापुरुष को सत नमन। और आज पूरा विश्व उनका ऋणी है कि उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से साधनाओं में जो शक्ति दी, जो साधनाओं में शक्ति तत्व क्या है वो उसको एक एक विवेचन से हर एक पक्ष को उन्होंने अपने जीवन में उजागर किया। कोई पक्ष उन्होंने, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कैसे पक्ष हो, कैसी भी साधना हो, हजारों साधनाएं उन साधकों शिष्यों को, जागरूक इंसानों को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तुम साधना करके अपने आप को, जीवन को धन्य धान्य कर सकते हो। आज विश्व उन साधनाओं का लाभ ले रहा है। सारा सिद्धासन साधक परिवार, सारे शिष्य उन साधनाओं का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और क्या शक्ति होती है, किस प्रकार से देवताओं का आह्वान किया जाता है, किस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि से देवता विराजमान, गुरु विराजमान होते हैं उस जगत में, उस स्थान पर, किस प्रकार की आहुतियों से देवताओं को हम प्रसन्न करके उस जगह पर बुला सकते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण से जो साधना लुप्त हो गई थी, जो मंत्र लुप्त हो गए थे, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके वह क्रिया वापस से संपन्न कराई जाएगी, ताकि प्रत्येक साधक उस जगह पर लाभ ले सके और अपने जीवन को भारत का और देश भर का और देश विदेश का सब साधक साधिका को निमंत्रण है। अगर वो लोग आएंगे और नहीं आएंगे भी, वो मैगजीन में तो वो देख लेंगे। हाँ, ये माता जी का ऐसा हो रहा है, तो रिश्तेदार को फोन करके उधर भेज सकते हैं। हाँ। डॉक्टर नारायण दत्त सिरमाली जी के आप बेटे होने से वो पिता के रूप में और सदगुरु के रूप में क्या डिफरेंस आपको मिला और क्या कैसे था? पिता के रूप में तो बहुत ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि सबसे छोटा होने के कारण मुझे विशेष स्नेह था, अपना तो था। लेकिन जब साधना मार्ग पर उन्होंने प्रवृत्त किया तो किसी प्रकार की उन्होंने कोई छूट मुझे नहीं दी, किसी प्रकार का उन्होंने समझा नहीं कि ये मेरे देश से पुत्र है, कि मैं इसको कुछ ममता से या कुछ करुणा से या कुछ विशेष आशीर्वाद देकर मैं उसको उत्तराधिकारी बनूं। उन्होंने तो एक विशिष्ट ज्ञान चेतना दीक्षा देके उन्होंने मुझे समर्थ बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, अगर जब तक साधक तुमसे प्रसन्न नहीं होगी तब तक मेरा ज्ञान, मैंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान अधूरा है। क्योंकि सबसे पहली कसौटी है कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको साधक अपने शिष्य में उतार कर उससे लाभान्वित हो सके और शिष्य कह सके कि हाँ, यह वास्तव में सद्गुरुदेव के अंश है, उनकी शक्ति उनमें है, तभी मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो वास्तव में पूरा ज्ञान को तुमने अपने जीवन में पूरी तरह उतारा है। और जब भी उन्होंने यज्ञ कराए तब किसी प्रकार के उन्होंने कभी भी आलस्य नहीं होने दिया, कभी किसी प्रकार का उन्होंने 24 घंटे में से 20 घंटे मुझे नित्य काम दिया है उस क्षणों में कि तुम्हें साधना संपन्न करनी है, ये ज्ञान तुम्हें अर्जित करना है, ये उपासना करनी है, तुम्हें पूजा अर्चना करनी है। और बचपन से लेकर उन्होंने प्रत्येक क्षण, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी कैसे करते ऐसा करते उन्होंने मुझे तैयार किया, क्योंकि एक दिन से सब कुछ साधना संपन्न नहीं की जा सकती। जब 4 साल का था तब मुझे उनके पास बैठा के मुझे ये सब कुछ ज्ञान बताया कि ये तुम चलो ये सीखो, ये करो, ये ऐसा करो। उसके बाद धीरे धीरे करने जब मेरी शक्ति बढ़ती गई तब उन्होंने शक्ति तत्व को और जागृत करना किया। और एक विचित्र 1993 नवरात्रि में उन्होंने मुझे पूर्ण शक्तिपात किया। तो उससे पहले मुझे कभी शक्तिपात नहीं किया, क्योंकि तुमको उन्होंने कहा कि मैं शक्तिपात तुम्हें अभी करके तुम्हें एकदम से गुरु बना सकता हूँ, मैं सारी सिद्धि विद्या एक क्षण में तुम्हें देता हूँ, लेकिन वह क्षण, वह एक गुरु शिष्य की परंपरा नहीं रहेगी।
जब तक शिष्य में वह, तुम मेरे शिष्य हो, गुरु पुत्र भी हो लेकिन सबसे उससे पहले शिष्य हो, जब तक तुम्हें वो आएगा नहीं, तुमके अंदर वह एक भाव नहीं आएगा, जब तक तुम उस स्तर पर नहीं आ सकोगे तब तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। और उन्होंने यह ज्ञान एक कसौटी पे खड़ा करके यह ज्ञान 1993 में चैतन्य नवरात्रि में दिया। और इस ज्ञान को आज, उसी ज्ञान को मैं उसी रूप में के अंश के रूप में वह ज्ञान सारे शिष्यों में बांट रहा हूं। और सारे शिष्य बहुत ही प्रसन्न हैं कि सतगुरुदेव ने जो सदगुरु ने ज्ञान था वह आपके मुख से वह ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि वे तो नश्वर है, वे तो हमारे हृदय में है, लेकिन हम आपको देख के ही उनकी छवि को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनको देख लेते हैं। आपको देख लिया तो हमें लगा कि हमने सतगुरुदेव को एक सजीव रूप में देख लिया, एक प्रत्यक्ष रूप में हमने सतगुरुदेव को देख लिया। ऐसा जब शिष्य कहता है तो मुझे अपने आप को गर्व होता है कि मैंने अपने पिता, अपने गुरु का कहना मानकर उनका ज्ञान प्राप्त करके मुझे विशेष आनंद आता है कि मैं उनकी कसौटी पे खड़ा उतरा हूँ। आज भी जब उनसे वार्तालाप होता है तो मैं यही उनके सामने कि आप चाहे मुझे किसी रूप में रखो, लेकिन हर बार मैं आपका पुत्र बनूं, चाहे आप कैसे भी हो, कैसे भी स्वरूप में बनो, कैसे लेकिन हर बार मैं आप माता जी को यही मैं बार बार जब उनके चरणों में झुकता हूँ, माँ के चरणों में झुकता हूँ, ये कहता हूँ कि आप हर जन्म में मुझे बेटा बनाए, क्योंकि ऐसे माता पिता इस जीवन के हजारों पुण्य करने के बाद भी ऐसे माता पिता नहीं मिल सकते। परम वंदनीय गुरु माता आपका माँ भी रहा, उनके बारे में आप भी कुछ कहिए ना। माँ की शक्ति तो हमेशा व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि माँ की शक्ति के बिना शिव भी शक्ति में अधूरे हैं। माँ की शक्ति तो हमेशा मेरे साथ रही है और आज भी प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है कि माँ की शक्ति किसके साथ है। और माँ की शक्ति एकदम से नहीं आती, इसके लिए तपस्या, इसके लिए त्याग करना पड़ता है कि माँ की ममता पाने के लिए पुत्र को भी कार्य करना पड़ता है। अगर पुत्र कार्य नहीं करे तो माँ भी बिल्कुल उस पुत्र दुत्का देती कि मेरा पुत्र तो कुछ कार्य करता है नहीं। माँ कभी उसको बेटे के रूप में स्वीकार करती, लेकिन एक पुत्र के रूप में कि मेरा एक आगे के पुत्र है वो कभी माँ स्वीकार नहीं करती। तो माँ ने मुझे ये कहा कि तुम्हें तो हर समय कार्य करना ही करना है, असीम संभावना है, पूरा विश्व तुम्हें बाएं फैला कर तुम्हें खड़ा है, लेकिन तुम्हें उनके जाके गले मिलना है, क्योंकि वे बहुत दूर रहते हैं, दूर दराज में क्षेत्र में रहते हैं, इतने उनके पास संसाधन नहीं है कि वे आ सके, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और तुम्हें असीम संभावना है कि तुम दुर्गम स्थानों पर जाकर, तुम प्रत्येक छोटे छोटे गांव में जाकर उस ज्ञान को, उस ताकि वो ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को कुछ ऊपर उठा सके, उस ज्ञान को तुम्हें करना है। और ऐसे मैं माँ के आदेश से, उनकी पालना से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अभी गुरुदेव ने जो आपको और सारा शिष्य को जो जिम्मेदारी सबके वो सिद्धाश्रम चल गए, अब ये समय में शिष्य लोगों का क्या धर्म निभाना है, वो क्या जिम्मेदारी निभाना है, अब कैसे शिष्य को यही धर्म है कि जो गुरुदेव ने सिखलाया है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति करनी है, तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम जीवन में भौतिक उन्नति करो, साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति में तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि संसार में केवल पैसे के माध्यम से तुम्हें जाना चाहे, मैं ऐसा तुम्हें मैं बनाना नहीं चाहता कि तुम्हारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें प्रज्ञावान, ज्ञानवान, चेतनावान बनाना चाहता हूँ, ऐसे एक मुक्त हंस की बनाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी यश कीर्ति केवल पैसों से नहीं बने, तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे साधनाओं से, तुम्हारे विवेक से, तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा शक्ति बन सके। ऐसा गुरुदेव ने हमेशा से यही सिखलाया है और यही आगे कार्य करना है कि शिष्यों में यही करना है कि तुम्हें केवल भौतिक पक्ष को नहीं, आध्यात्मिक पक्ष में करना है। और माँ जो आज्ञा दे उस माँ का अक्षत पालन करना है, क्योंकि माँ हमारे लिए एक निखिल स्वरूप है, एक सजीव रूप में, नारायण स्वरूप में, क्योंकि माँ ने भी त्याग करके हजारों हजारों साधना करके नारायण को पाया है। जिस नारायण को हम पाने के लिए एक क्षण तरसते हैं कि वो नारायण हमें दिख जाए, उन्होंने तो अपने पति के रूप में पाया है। जिस प्रकार से गौरी ने साधना करके शंकर को पाया है, जिस प्रकार से लक्ष्मी ने साधना करके विष्णु को पाया है, इसी प्रकार से माँ भगवती ने भी, क्योंकि वे काफी विदुषी थी, पिछले दिनों में उन्होंने काफी साधना की, तब उन्होंने नारायण को एक पति रूप में पाया है, जिसको एक झलक देने के लिए एक मात्र चरण छूने से सारी जिंदगी से हो जाती है, उनको पति रूप में पाया है। तो ऐसी माँ, साधन माँ होनी सकती, माँ भगवती वो शक्ति संपन्न है, और उस शक्ति संपन्न को हम बार बार प्रणाम करते हुए हमेशा ये कहते कि हमारे पुत्रों पर हमें रक्षा करें, और किसी प्रकार से हमें जीवन में जो भी कार्य करना है वो माँ के लिए हम तत्पर हो सके। ऐसा माँ को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ऐसे माँ को हमें उनकी खुश करने के लिए, माँ को प्रसन्नता लाने के लिए हमें पूरे भारत सौंपते रहे, हमें ये संदेश देते रहे, हमें बार बार विवेचन करते रहे, हमें झंझोड़ते रहे, हमें स्थिर नहीं बैठने दें, क्योंकि यदि हम एक जगह बैठ गए
तो हम बिल्कुल सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप तो हमें जंजावत में करते रहे, हमें बार बार ये करते रहे कि आप तुमको कुछ कार्य करना है, तभी हम कार्य करने में सक्षम होंगे, और हमें बार बार शक्ति देते रहे। अभी जो भी कार्य हो रहा है माता के आदेश से हो रहा है। माता जी के आदेश से बिल्कुल हो रहा है। माता जानती कैसा कार्य हो रहा है, किस प्रकार के शिष्य है मेरे। माता जी ने पूर्ण विश्वास करते हुए इन शिष्यों का कार्य सौंपाया, और एक कार्य अत्यंत ही अच्छा, एक साधनात्मक कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। माता जी, और गुरुदेव का जो शिष्य का ऋण है वो कैसे शिष्य वो तीर सकता है? वो शिष्य का ऋण रुपए पैसों के माध्यम से नहीं आका जा सकता। ऋण वही हो सकता है जब हम गुरु के ज्ञान को उस साधक शिष्य तक पहुंचाए। जो अज्ञानी है, जो भटका हुआ है, जिसमें कुछ तत्व नहीं है, उसको तुम्हें तो बस ये कार्य करना है कि उस माँ के चरणों में लेके आना है, बाकी सब कुछ माँ संभाल लेगी। क्योंकि उसको चरणों में लाने के लिए ताकत माँ ने तुमको दी है, उस ताकत का उपयोग करते हुए तुमको उनको चरणों तक, माँ के चरणों में लाना है। पहले गुरुदेव सदगुरु के स्वरूप में सक्रिय हुआ, अभी गुरु माता सक्रिय हुई है, क्योंकि ये काल ही ऐसा है। और माँ ने कहा कि अब मैंने आज तक शिष्यों को अपनी शक्ति नहीं दी, मैंने सारी शक्ति अपने पास संभाल रखी। गुरुदेव ही तुम्हें शक्ति देते हैं उसके बाद, लेकिन आज मैं शक्ति तुम्हें स्वयं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि काल कैसा चल रहा है। क्योंकि काल के अनुसार हर एक गुरु को कार्य करना पड़ता है। काल किस प्रकार से शिष्यों में भावना चल रही है, किस प्रकार से शिष्य भटक सकते हैं, किस प्रकार से शिष्य में अलग विवेचना, अलग भ्रांतियां पैदा हो सकती है। तो माँ ने ये निर्णय किया कि मैं इन सारी बंदियों को, इस सारी तृष्णाओं को, इन सारे जो बुरे विचार है, जो भटके हुए, उनको हटा, उनके माध्यम से उनको सारा उसको भटकाव हटा सकूं और सदगुरुदेव के चरणों में सौंप सकूं, माँ के चरणों में ला सकूं। ऐसा माँ का ये विशेष उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझको तत्पर किया गया है। मुझको एक कहा गया कि तुम्हें यह कार्य पूरा करना है। सदगुरुदेव अभी निखिल स्वरूप में और गृहस्थ स्वरूप, दोनों स्वरूप में सब शिष्य को बार बार संदेश देते थे। और शिष्य जागृत, जो शिष्य वास्तव में जागृत है, वो शिष्य के हृदय में गुरुदेव हंस में विराजमान रहते हैं। जो जागृत नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो जागृत है उनके हृदय में गुरुदेव सदैव विराजमान है। गुरुदेव के पीछे मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट करती है, आदमी आगे बढ़ता है। आदमी आगे नहीं, अकेला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, पीछे उनके सपोर्ट होते हैं। और मेरे बच्चे भी थे, गुरुजी ग्रस्त भी थे, उनके माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, फिर भी गुरुजी आगे बढ़ते गए। मैंने कहा नहीं, आप आगे बढ़िए, आप पीछे मुड़ के मत देखिए, जो मैं संभालूंगा, मेरे दुख सुख होगा। आगे सास वगैरह कैसी होती थी बना, हमारे ज़माने में तो अब तो सब आज़ाद हो गए, सब कोई सास के सामने रहता नहीं, हाँ कोई रहता नहीं, आते ही सास बस अलग हो जाते हैं। हमारे तो 18 साल तक मैं शादी के सास के ससुर के साथ में रही, 18 साल बराबर। और गाँव में खान पान कैसा होता है तो तुम लोगों का सब ध्यान ही है। फिर कई थे गुरुजी गए, जो भी साधना की है, जो भी किया, सब माता जी का सपोर्ट से। माँ ने कहा कि आपको आगे करना है, आपकी आज शक्ति मैं हूँ, आप साधना करिए, साधकों को शिष्य। गुरुजी गए, फिर आए, फिर गए। इस संन्यास बिल्कुल नहीं लिया था, संन्यास वो बात नहीं थी। गृहस्थ भी थे, सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म आप सब काम कर सकते हैं, सन्यासी गृहस्थ धर्म से पलते हैं। सन्यासी पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो फिर सन्यासी पलते हैं, खाते पीते हैं। उनको पैसा नहीं देता, कहाँ से पलते? भिखारी गृहस्थी से बनते हैं। सब कुछ गृहस्थी में रहते हुए आप तलवार की धार तक चलते हैं, उसको गृहस्थी कहते हैं। नीले जल में कमल का फूल रहे, कहते हैं ना अपन, कमल का फूल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं रहता, बूंदे बूंदे बूंदी बूंदी वैसे रहता है पानी। कितनी पानी बरसा दो तो कमल के पत्तों के ऊपर पानी नहीं ठहरता। इस प्रकार गृहस्थी में लिप्त नहीं होना है। आप सब काम करो, गृहस्थी के पीछे अंधे मत बनो। गुरु का काम भी करो, घर का काम भी करो, आप अपना अगला भविष्य सुधारो, सब कुछ करो। पापा बोल कैसे पूजा का अर्चना की, कैसे मंत्र विज्ञान पत्रिका निकाली 91 में 81 में, वो तांत्रिक सिद्धियाँ लिखी है, हाँ वो बताओ। संन्यास कब लिया, कब गए संन्यास? माँ जी ने ये कहा है कि आते रहे,
3 साल। हाँ, हाँ, पूरा संन्यास नहीं लिया। पूरा संन्यास नहीं लिया। गृहस्थ निभाना बड़ी बात है ना। जैसे मेरे नंद की शादी करनी थी तो उस टाइम की शादी गुरुजी गृहस्थ में आए, वापस आए, बाहर जाके संन्यास में जाके फिर मैंने उनकी शादी की। बच्चे उनका नाम सावित्री था। हाँ? सावित्री। सावित्री में नाम सावित्री है, उसके शादी की। सारा उन्होंने गृहस्थ जीवन निभाया और अपने बहन को बेटी के समान मान के शादी की। आप लोग का जब शादी वो डिटेल्स में हुआ और लुने में पीछे हाँ? उसके बाद लुने में शादी कहाँ हुई? शादी तो यहाँ जोधपुर में हुई। तो शादी लूनी बनाता ही थी जोधपुर से। लुने और लूनी बारात आई थी। जो ससुराल जोधपुर में रहते हैं नंद के। नहीं, आपकी मेरी शादी तो यहाँ से 40 किलोमीटर रोहट गाँव है, तीरस में। रोहट। रोहट। हाँ, तो वहाँ हुई थी। उनके बचपन से उनका गुरुजी ने 6-7 साल के थे तब वो संस्कृत वगैरह सब सीख लिया था। चारों वेदों की वो रचना वो गुरुजी बोल लेते, कंठस्थ करते हैं। 300 पत्रिका लिखी, वो बता दो कैसे लालटेन में लिखी, कैसे लिखी वो बता दो। वो बता गुरुजी पहले बीए में पढ़ते थे। बीए में पढ़ते थे तो पाजामा पहनते थे, पाजामा कुर्ता। हाँ, और स्कूल में जाते थे गुरुजी। तो फिर रात को ज्योतिष आने के बाद में गुरुजी ने पैंट पहनना शुरू किया। और गुरुजी है ना पढ़ाई करते थे, किताबें लिखते थे ना, तो एक पीतल का घड़ा होता है, नीचे समतल होता है, नीचे से उसको उल्टा रख देते थे। उसके ऊपर लालटेन होती है ना गाँव में, समझता है ना, उसे लालटेन जला के एक इतना बॉक्स था लोहे का, बॉक्स के ऊपर किताब रखते थे और वो लालटेन सी रोशनी किताब पढ़ती थी तो गुरुजी पढ़ाई करते। और 1 के 2 बजे पढ़ाई करते थे तो एक पीतल की लोटियाँ होती हैं, हाँ, तो उसमें चाय की पत्ती, दूध वगैरह सब शक्कर डाल के लोटिया के ऊपर रख देते। उससे गर्मी से चाय उबल जाती थी, तो वो जाके वो चाय पीते थे रात को 12 के बाद 2 बजे। इस प्रकार गुरुजी ने पढ़ाई किया है। गुरुजी ने PhD की तो एक यहाँ सोना लगे बगीचे मकान कमरा था, तो 25 डाली होती ना पटिया सामान रखने के लिए, हाँ, तो उसमें बैठ के एक लोहे का बॉक्स ऊपर रख के PhD के लिखते थे वो। एक कमरा था 10 बाई 10 का, उसमें 4-5 लोग रहते हैं हम, बच्चे वगैरह मेरे, मैं और गुरुजी, और सास ससुर वगैरह, सास नंदन वगैरह आते जाते रहते। इतनी कठिन परीक्षा की गुरुजी ने पढ़ाई। एक तो मुझे विचार आया कि भाई ज्योतिष तो बहुत हो गए हैं, हाँ, अब ज्योतिष एक सामान्य है, हाँ, सामान्य पुरुष के कार्य है, ज्योतिष मुझे कार्य नहीं करना। ये आगे और गुरु जो होता है, जो ज्ञान दे सकूं मैं, शिष्य को चेतना दे सकूं, और जो मंत्र तंत्र जो विज्ञान है वो उसको मैं, जो मैंने साधना की है, पत्रिका निकालो तो सारे साधक शिष्य पहुंचेगा, तो उनका उज्जवल भविष्य नहीं होगा शिष्यों का। 1961 से। हाँ, नहीं 81 से, 1981 से गुरुदेव खुद भी साइकिल में पत्रिका ले जाते थे, खुद छपाने जाते थे, खुद छपा जाते थे साधना प्रेस में, खुद लिखते थे सारा, एक सारे लेख उन्होंने लिखे। जवाब भी लेटर का जवाब गुरुजी लिखते थे, जवाब का लेटर और लेटर पढ़ते भी थे और टाइप भी कराते थे गुरुजी, हाँ, और फिर वो पत्रिका छपाने के लिए भी जाते थे दिल्ली, नहीं यहीं छपती थी जोधपुर में, नारे पेज प्रेस है ना, वहाँ पत्रिका छपती। फिर ज़्यादा मेंबर हो गए ना, फिर दिल्ली लेके गए। सब तरह आनंद रहा मेरे को, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने मेरी तकलीफ महसूस की नहीं मैंने कि भाई गुरुजी आने ही है, सती मैं सर अच्छी हूँ। वो तो गर्व तो होता ही था कि मेरे पति इतनी प्रशंसा लोग करते हैं, सब अच्छी पहचान है। आज एक को बोला 10 आ जाते हैं। उस टाइम भी गुरुजी थे, उस टाइम भी एक को बोला ना कि लेटर ये मेरे ये तकलीफ है, 50 लोग आ जाते हैं। पत्रिका पढ़ के आप पत्रिका में नारायण मंत्र साधना विज्ञान, नारायण मंत्र साधना विज्ञान में जो भी पत्रिका आती है, जो भी लेख छपते हैं, वो माता जी की सहमति से छपते हैं। माँ जी आज्ञा देती है, वही लेख छपते हैं माता जी, और उन सारी साधनाओं सामग्री पर माँ जी का विशेष आशीर्वाद रहता है। माँ जी ने अपने कर्म क्षेत्र से ही अब संभाला है इस पत्रिका को, ताकि मैं जो गुरुदेव का जो कार्य था उस कार्य को मैं और से और ज़्यादा शिष्यों में फैला सकूँ, जिनके मन में थोड़ा सा भ्रांति आ गई है। और ये माता जी के कर्म स्थान से, इसी स्थान से ये पत्रिका वापस नई पत्रिका स्टार्ट हुई है। इसको कार्य को और आगे बढ़ाना है। कोई भजन तो है ही, फिर फिल्म का ऐसा गजल सुनते थे गुरुजी? ये
आते हैं, किसको क्या होता किसका नहीं होता। पिछली बार नेपाल आई नहीं तो मैं बीमार हो गई थी मैं। हाँ, इसलिए मेरी आवाज़ छिप गई, गला बैठ गया। वचन बहुत गाती हूँ आज का वचन में गीतों में। सियावर को पर नाम हमारा कह ना वो जाने वाले, रघुवर को प्रणाम हमारा कह दे, प्रणाम हमारा कह दे, नमस्कार हमारा कह दे, प्रणाम हमारा कह दे, नमस्कार हमारा कह दे। ओ जाने वाले सियावर को प्रणाम हमारा कह दे। ओ राम की माता कौशल्या और भरत की माता के कई को, राम की माता कौशल्या और भरत की माता के कई, अवध के राजा दशरथ को प्रणाम हमारा कह, अवध के राजा दशरथ को प्रणाम हमारा कह देना। विक्रम में गली गली कोई तो ले लो रे राम का प्यारा।